लगे। वे दोनों चंद्रकेतु राजा के रमणीक नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण प्रभु ने उस बनिए को प्रतिज्ञा वृक्ष देख करके श्राप दिया कि भविष्य में उसको महादारुण दुख प्राप्त हो जाए। एक दिन राजा के धन को चोर लोग चुराकर वहां आए जहां ये सज्जन बनिए बैठे हुए थे, और अपने पीछे भागते हुए राजदूतों को देख करके चोर डर के मारे धन को वहीं छोड़कर भाग छिप गए। अब तक राजा के दूत वहां आ गए जहां ये सज्जन बनिए बैठे हुए थे। वहां राजा का चोरी हुआ धन देख करके और उन्हें ही चोर समझ करके उन दोनों बनियों को बांध लिया। मारे खुशी के भागते हुए आए राजा के दरबार में जाकर बोले कि हम दो चोर पकड़ लाए हैं, आप उन्हें देख करके आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाए बिना बेचारे ही उन दोनों को मजबूत बांध करके बड़े भाई जेल खाने में शीघ्र ही कैद कर दिया। सत्यनारायण की माया से उनके कहने को किसी ने नहीं सुना, और चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन ले लिया। उसी श्राप से उनके घर की स्त्रियों को भी बड़ा दुख मिला। घर में जो कुछ था चोर लोग चुरा ले गए, और शारीरिक तथा मानसिक व्याधि भूख प्यास से अन्न की चिंता से व्याकुल हो घर घर घूमने लगी। कन्या कलावती भी नित्य घर घर फिरने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल होकर कन्या लीलावती एक ब्राह्मण के मंदिर में गई। वहां जाकर देखा कि सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वहां बैठकर कथा सुनने के बाद प्रार्थना की, फिर प्रसाद पाकर रात के समय अपने घर आई। तब कलावती की माता ने प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। यह सुनकर कलावती कन्या अपनी माता से बोली कि हे माता, ब्राह्मण के मंदिर में सब कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत मैंने होता देखा, और अब तक वहीं रही। इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर वह बनिए की स्त्री लीलावती प्रसन्न हो गई और सहर्ष श्री सत्यनारायण का व्रत करने की इच्छा करने लगी। तो लीलावती का भी स्त्री अपने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का व्रत करती भई और कहने लगी कि हे भगवान, हमारे पति और